नमस्कार। गुजरात चुनाव कवर करते करते और गुजरात के लोगों का मूड समझते समझते मैं आ गया हूं एक ऐसे गांव में जहां पर नेताओं की एंट्री ही वर्जित है, यानी कि नेता लोग यहां पर आकर चुनाव प्रचार कर ही नहीं सकते, मना किया हुआ है इनके लिए। गुजरात के राजकोट से करीब 20 किलोमीटर दूर है ये गांव, राज समढियाला गांव। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, श्री राज समढियाला ग्राम पंचायत आपनु हार्दिक स्वागत करे छे, यानी कि जो ग्राम पंचायत आपके हार्दिक स्वागत कर रही है। आइए आपको इस गांव की यात्रा कराता हूं, क्योंकि केवल यही कारण नहीं है जो मैं इस गांव में आपको लेके आया हूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों का प्रवेश वर्जित है, बल्कि और बहुत से इस गांव के अपने नियम कायदे हैं, जिसकी वजह से ये गांव एक आदर्श गांव के तौर पर स्थापित हुआ है। इस गांव में देखिए एंट्री जब कर रहे हैं तो गांव जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। आदर्श गांव है तो शायद उसका एक ये संकेत होता हो। ये इस गांव की ग्राम पंचायत है, और जो मुझे पता चला है वो ये है कि गांव में ये आरओ वाटर भी फ्री है। अगर कोई भरना चाहे तो यहाँ से जो है ये आरओ का पानी जो है भर के अपने घर जो है ले जा सकते हैं। देखिए ये है, अच्छा आरओ का प्लांट ये लगा हुआ है पानी साफ करने के लिए सामने। आगे चलते हैं। ये गांव बहुत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है बाहर से कम एंट्री के स्तर पर जो है ये बात कही जा सकती है। सड़क सारी सीमेंट की है यहाँ पर। और आबो हवा तो साफ है ही, जो हर गांव में आपको मिल जाता है। जो शहर के पास गांव होते हैं उनकी तो समस्या रहती है कि वो शहर की तरह गांव भी दूषित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, लेकिन ये गांव जो है बड़ी शांति से यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पर गांव में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बिल्कुल चमचमा रहा है ये वाला मंदिर। ये है यहाँ का डाकघर, समढियाला शाखा डाकघर। और अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग बात पे, इस गांव के अपने नियम और कायदे। ये हैं गांव के अपने नियम और कायदे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड फॉर कैंपेनिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। सबसे पहले यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। दूसरा, एडल्ट्स आर नॉट अलाउड टू सिट आइडल, यानी कि जो वयस्क लोग हैं वो खाली बैठते हुए जो हैं यहाँ नहीं दिखाई दे सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स इज कंपल्सरी, अदरवाइज लोक अदालत इंटरवीन। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, वरना लोक अदालत में मामला जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी प्रॉपरली केयर्ड बाय ऑल, सार्वजनिक संपत्ति का सबको ध्यान रखना है। हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर विदाउट परमिशन, बिना इजाज़त के कोई जो ठेले वगैरह आते हैं वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। नोबडी कैन पोल्यूट एयर वाटर एंड साउंड इन दिस विलेज, यानी कि कोई किसी को भी इजाज़त नहीं है कि यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का जो साउंड है, ध्वनि जो है, उसको दूषित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन इज़ कंपलसरी, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अहम बात जो पूरे देश में हो जानी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती है, बात सभी करते हैं, कास्टिज्म इज़ नॉट अलाउड, जातिवाद की इजाज़त यहाँ बिल्कुल नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है, ऑल दीज रूल्स आर फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई विलेज डेवलपमेंट कमेटी ऑफ राज समढियाला। इस गांव के लोगों ने ये जो है ये पूरे नियम अपने बनाए। अब सुनिए, अब नियम कायदे अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए जो है क्या जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर 51 रुपये का जुर्माना। थ्रोइंग प्लास्टिक इन पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में प्लास्टिक फेंकने पर 51 रुपये का जुर्माना।
गुटखा खाने पर 51 रुपये का जुर्माना, वोट ना डालने पर, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, लेकिन अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो भी आपके ऊपर जुर्माना है। यानी वोट डालने के लिए जो है ग्राम पंचायत जो है आपको जोर दे रही है। शराब पीने पर 500 रुपये का जुर्माना, अगर किसी ने गलत गवाही दी उस पर 251 रुपये का जुर्माना, नॉन पेमेंट ऑफ ग्राम पंचायत ड्यूज़ 251, मतलब ग्राम पंचायत का अगर आपने जो उनका बनता है जो आपने नहीं दिया तो 251 रुपये का जुर्माना आपको देना होगा। एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड, किसी की ज़मीन आपने कब्जा ली तो उस पर भी जो है 251 रुपये का जुर्माना है। टू अब्यूज़ एनीवन इन पब्लिक, गाली गलौज सार्वजनिक स्थलों पर जो है ये नहीं होगी, 251 रुपये का जुर्माना है। डैमेज और कटिंग ट्री, पेड़ काटना या पेड़ को जो है क्षति पहुंचाना, इस पर जो है 500 रुपये का जुर्माना है। और टू अप्रोच पुलिस और फाइलिंग केस इन कोर्ट बिफोर कंसल्टिंग लोक अदालत, जो गांव की अपनी लोक अदालत है, इससे अगर कोई आपका विवाद है तो पहले यहाँ पर जाके शिकायत कीजिए। अगर आप डायरेक्ट पुलिस के पास चले गए तो 500 रुपये का जुर्माना है। एनकरेजिंग ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास को अगर आपने बढ़ावा दिया तो 500 रुपये का जुर्माना है। और यूज़ ऑफ फायर क्रैकर इन सेरेमनी, किसी उत्सव के दौरान, कोई शादी है, कोई उत्सव है, उसके दौरान आपने अगर पटाखे फोड़े, पटाखे जलाए तो 500 रुपये का जुर्माना है। गांव में बड़ के पेड़ के नीचे इस तरह से बैठकर चौपाल जमाने का मज़ा ही कुछ और है। इस आदर्श गांव में अब मैं हूं तो यहां पर गांव के लोगों की चौपाल जम गई है। यहां से इनके गांव के बारे में जानते हैं। गांव के सरपंच हैं मेरे साथ में, हरदेव सिंह जडेजा जी। पहले तो ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टियों का आपने बैन क्यों कर रखा है गांव में आने से? मतलब ये प्रचार कर नहीं सकते, और कब से है ये सिस्टम आपका? ये हमारी शुरुआत 1983 से हुई है। अच्छा। जब मैं पहली दफ़ा सरपंच बना तब हमने पूरे गांव को इकट्ठा किया था और सोचा था कि अगर गांव को एक रखना है, हाँ। एकजुट रखना है तो क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें जो आप बोर्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन देख, तब से ये रूल्स चल रहे हैं। उसमें एक पार्ट ये था कि अगर गांव में जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर प्रवेश होगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के लिए आएगी। और गाँव में दलाल पैदा हो गए तो पैसा कोई 5,000, 10,000, 20,000, कुछ को लाख रुपए दे के गाँव का डिवीज़न हो सकता है। अच्छा। तो हमारे गाँव का डिवीज़न न होने के लिए हमने तब से तय किया, पूरे गांव के तय किया कि अब की बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम उसके एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए आने नहीं देंगे। तब से शुरू है। मतलब ऐसा कुछ हुआ था क्या? मतलब आपको लगा कि गांव बट रहा है, या क्योंकि ये हम अनुभव से हम कह रहे हैं। हाँ। जो गांव में पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होती है तो उसका पॉलिटिकल पॉल्यूशन गांव में आता है। हाँ। तो वो पूरी फैमिली को बेर बिखेर कर देते, पूरी सोसाइटी को बिगाड़ देते, गांव की हारमोनी बिगाड़ देते, गांव की अखंडितता को बिगाड़ देते। हाँ। हमें ये नहीं होना है। अच्छा, तो इसीलिए जो है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टियां लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो फिर मतलब जो है ये तो उनका भी राइट है कि लोगों तक वो पहुंच सकें। तो उससे जो है, हालांकि मतलब बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह के नियम बनाए आपने, और बहुत सारे नियम जो हैं वो बहुत सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक राइट है उनका भी कि हम लोगों तक पहुँचें, वो इससे ज़रूर जो है वायलेट होता है। आप सही है। हाँ। लेकिन हमारे गाँव में एक हमने 11 पार्ट जोग्राफिकल बना दिए। अच्छा। हर एक पार्ट में हर एक कास्ट के इम्प्रेसिव रिप्रेजेंटेटिव को हमने नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा। वो डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर होता है। वो डेवलपमेंट कमेटी ग्राम पंचायत से सुप्रीम है। ज़्यादातर क्या होता है ग्राम पंचायत में कि ग्राम सभा इज सुप्रीम देन ग्राम पंचायत। हाँ। तो दिस कमेटी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर ये सब हर एक जगह पर सिटी एरिया में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाते हैं, हर एक की नाप तोल करते हैं, कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है। हाँ। कौन कैंडिडेट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का है, वो सब गांव में दिखलाता है। फिर हम कंपेरेटिव उसका असेसमेंट निकालते हैं। तो ये बता रहे हैं कि गाँव में अलग अलग जातियों के जो लोग थे उनके हिसाब से 11 हिस्सों में बांट दिया, और वही जो जातियों के लोग थे उन्हीं को जो है एक तरह से उनका नुमाइंदा बना दिया, और 11 लोगों की एक कमेटी बना दी, और वही कमेटी जो है सुप्रीम है, वही सरपंच से काम कराती है। ये आप कह रहे हैं ना। एक और इसमें बात लिखी है आपने कि जहां आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का आना मना है, वहीं अगर कोई वोट नहीं डालेगा तो 51 रुपये का जुर्माना है। अगर वो ज्यादातर लोग आइडल होते हैं। हाँ। गाँव में तो ऐसा है कि छोड़ो ने किसको वोट देना है। हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि दरेक की वो ड्यूटी होती है। हाँ। कि एवरीबॉडी हैज टू वोट। ज़्यादातर जो आइडल
पड़े रहते हैं हाँ। लेकिन वोट नहीं करते, इसलिए हमने ऐसा देखा था 45-50-60% में रुक जाता था। अच्छा। फिर हमने ऐसा स्ट्रिक्टली एवरीबॉडी हैज टू वोट। फिर वोट क्यों करेंगे, अगर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे फिर भी 20% लोग ऐसे होते हैं नहीं आएंगे। अच्छा। इसलिए हमने फाइन रखा, इफ यू विल नॉट कास्ट योर वोट यू विल फाइन 51 रुपीज़। ये नॉमिनल है, लेकिन एक सोशली है, अगर किसी को फलाना को फाइन हो गया हाँ। तो सोशली उसको डिस्कशन होगा, उसने वोट नहीं दिया उसका फाइन तो हुआ। कितना परसेंट वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है? एवरेज 96%। अच्छा, कब से लोग जो हैं लाइन पर आ गए बिल्कुल इसके? सिंस 1983। नहीं 83 से तो आपने कर दिया, ये कब से मतलब इतना शुरू में तो लोगों ने नहीं, जब हम 83 पहले जो 50-60% होते थे, हाँ। 83 के बाद हमने ऐसे सब स्ट्रिक हो गया, तब से 96% हुए। 96% चला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं, आपने यहाँ वो तो रख रखा है, लोग मतलब फाइन कितना कलेक्ट होता है मतलब 83 में जब लोग चैनलाइज नहीं थे तो फर्स्ट ईयर का 30,000 रुपीज अच्छा, फाइन हुआ लोगों ने भरा था उतना? ज्यादा भरा था। अच्छा। फिर वो अलग अलग, कोई गार्बेज फेंकते है, कोई हाँ, प्लास्टिक हाँ, डालता हाँ। है, कोई स्प्लिटिंग करता है, ऐसा अलग अलग जो गलती थी हाँ। उसका अलग अलग फाइन था। लेकिन फिर बाद में ग्रेजुअली रिड्यूसिंग मैनर में आगे चला गया। हाँ। लास्ट 5 years से नॉट ए सिंगल पेनी हैज बीन फाइन। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। थोड़ा सा और लोगों से बात कर लूँ। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। जी जयेश। जयेश, क्या करते हैं आप? जी मैं कंस्ट्रक्शन का करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का। तो इसी गांव के हैं हमेशा से ही? यही काम। ठीक है। तो ये किस तरह से इन नियमों को मतलब आप लोगों ने स्वीकार किया, या कभी सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम पे थोपा जा रहा है? नहीं, ऐसे थोपने की कोई बात नहीं। जैसे हमारे हरदेव सिंह जी ने बताया, हाँ। 83 से ये सब लागू हो गया है। सब अपने आप अवेयरनेस के हिसाब से सब अपने आप लेते गए नियम। कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है चिराग लिम्बासिया। आप भी हमेशा से ही रहने? हाँ, ये मतलब बोर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हूँ। अच्छा, अच्छा। आना जाना लगा रहता हाँ, है। वो तो एक ठीक दूसरे है, का। मतलब जड़ें हैं अभी भी हाँ, जड़ी यहीं हुई पे हैं। यहीं पे है, यहीं ठीक पे है। जड़ें। इसमें एक बात मैं देख रहा था कि बिना यहाँ पे बताए हुए अगर आप पुलिस में चले गए तो 500 रुपए का जुर्माना वो है। तो पहले से है ना, तभी से चोरी कम हो गई ना हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, वो जब हम छोटे थे तो यहीं पे चोरों को पकड़ते थे, फिर पुलिस को सौंप देते थे। वो तो पहले से है, मतलब समझ लीजिए ना ऑलमोस्ट 1990 से। तो आप मतलब गांव के लोगों का भी डायरेक्ट पुलिस के पास जाना मना है, तो पुलिस भी क्या? लेकिन वो चीज़ होती है ना, अगर आपको क्या बोलते हैं न्याय ना मिले तो आप पुलिस के पास जाओ ना। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे न्याय मिल ही जाता है। और जो यहाँ के वो लोक अदालत लिखा हुआ था वहाँ पर? लोक अदालत है तो क्या है कि जो सच अच्छा, बात वो होती है, गांव की अपनी अदालत है वो? हाँ, गांव की अपनी अदालत है, और जो सच बात होती है हाँ। और फेवर तो हमेशा उसी की होती है। हाँ। ठीक है ना, तो इसमें कोई ना कास्टिज्म है ना कुछ है। ठीक है, तो जब आपको न्याय मिल जाएगा तो आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत ही क्या है फिर? अच्छा, तो ये भी तो चीज़ है ना, मतलब पुलिस के पास लोग जाते क्यों है? ऐसा लग रहा है ये थोपा नहीं है, आप लोग सबने नहीं, नहीं, हाँ, रखा है। स्वीकार कर रखा है, और रिस्पेक्ट भी उसी के हिसाब से बनती है ना। थोपने की तो कोई बात ही नहीं। और जो बात है इलेक्शन की, ठीक है, तो इलेक्शन में भी किसी को थोपने की तो बात ही नहीं ना। अंदर जाने के बाद तो सब फ्री है ना। हाँ। मेन चीज़ क्या है कि आपको वोट करना है बस। आप जो गांव की जो, और वो भी देखते हैं ना गांव का जो विकास होता है, आप किसी भी गांव में चले जाओ, ऐसी पक्की सड़कें देखो, ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि पहले से जो इन्होंने जो जिस हिसाब से काम किया है और जिस हिसाब से गांव का जो तरक्की की है, हाँ। तो उसी के लिए लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और उस मतलब रहता भी है ना थोड़ा सा कि भाई हाँ। आपको पॉलिटिक्स से आपको चाहिए क्या, हाँ। कि मेन चीज़ ये है कि वो गांव का तरक्की करे। हाँ। हाँ, तो गांव की तरक्की उसी हिसाब से होती है ना, जब एकजुट रहेंगे फिर इंटरनली जो मैटर है वो गांव में सुलझ जाए। हाँ, कह रहे वो अच्छा, अगर मसला सुलझ जाए हाँ, तो फिर पुलिस में जाने की जरूरत ही कहाँ पे है? हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, आपका क्या नाम है? अशोक भाई वगैरह। अशोक भाई, एक इसमें अंदर ये बात लिखी है कि उत्सव में पटाखे जलाना मना है। तो बहुत से लोग तो जैसे दिल्ली एनसीआर में जैसे ये कहते हैं कि भाई दिवाली पे इस बार जो है पटाखे जलाना मना है, पूरी तरह से बैन है, तो उसमें भावनाएं भड़क जाती हैं और जो है बहुत से लोग जो है इसीलिए पटाखे फोड़ने लग जाते हैं कि भाई हमें कैसे रोक दिया गया है, ये तो हमारा त्यौहार है, ये तो धर्म के खिलाफ बात हो गई। नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं है। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग खुश होते हैं कि फटाके चलो नहीं फूटते। फटाके फूटते हैं लेकिन दिवाली के एक ही दिन। अच्छा। और जो साउंड पोल्यूशन रहता है, शादी ब्याह होता है तो उसमें डीजे उसके ऊपर भी हमारे यहाँ गांव में बैन है। अच्छा, डीजे नहीं बजेगा? डीजे नहीं बजेगा, शादी ब्याह में डीजे नहीं बजेगा। अच्छा, और पटाखे भी नहीं जलेंगे? फटाके सिर्फ दिवाली के एक ही दिन, वो भी छोटे छोटे हाँ। जो जमीन पे फूटते हैं वही। और उसके बाद कोई भी शादी ब्याह हो तो फटाके नहीं फूटेंगे। और उससे गांव वाले लोग भी खुश है। अच्छा, पॉल्यूशन नहीं होगा ना। हाँ,
बताइए, ये तो उत्सव पे भी पटाखे आप नहीं फोड़ रहे और उसमें भी खुश हैं, हाँ उसमें और भावनाएं आहत नहीं हो रही नहीं हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये आपने अच्छी बात नहीं वो तो गांव के लिए अच्छा है ना। हाँ हाँ, नहीं वो अच्छा है, वो तो सबके लिए अच्छा है भाई। अगर पोल्यूशन हो रहा है तो वो तो पूरी आबो हवा ही खराब हो रही है। हाँ इसलिए तो हमारे गांव में जो बैन किया हुआ है बहुत हाँ। बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा गांव घूम के आता हूँ मैं। हाँ। अच्छा हाँ जी, गांव घुमा देंगे पहले ना, पैदल चल लेंगे। हाँ। गांव का अच्छा यहाँ से, राम जी मंदिर आता है, बोलते हैं ना हाँ गांव का चोरा। ये बोर्ड साहब भी आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अच्छा अभी जो हम तो न्यूज़ हाँ, जो ये लगा सारे नियम कायदे जो लिखे हैं दिखावे के लिए नहीं है। कभी कभी जो डेबिट आता है आपके एनडीटीवी में भी मैं देखता हूँ। हाँ। आज तक चैनल अर्नब गोस्वामी का वो कौन सा पूछ रहा है, हाँ। सब मैं देखता हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि कागज़ पे दिखाने के लिए। हाँ 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 यहाँ ऐसा नहीं। आप मेरे को बोलो कि गाँव की कोई भी गली चलेगा हाँ तो आपको ये पक्की सड़क दिखने को। तो जो गाँव एकजुट होकर रहता है उसका फायदा है। हाँ और आप ये गांव देखो और दूसरा गांव देखो, हाँ। इसमें आपको बहुत नहीं, सारी जो है हाँ। देखिए गलियाँ जो है सब पूरी सीमेंट की बनी हुई हैं। हाँ अपने हिसाब से एक गांव का चौरा मतलब राम जी मंदिर। अच्छा, ये मुख्य मंदिर है। हाँ मुख्य राम मंदिर, जी का। राम जी का। अच्छा जी, जय राम जी की। आइए, बढ़िया मंदिर बना है जी। एक शुरू में भी है। गांव वाले ने मिलकर बनाया है। हाँ अच्छा, सब अपना ही। हाँ। वो सबका योगदान रहेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर में भी मेरा हिस्सा है। भाई देखिए, गांव की साफ सफाई देखिए, कोई खास कहीं दिक्कत दिख जाए। हर रोज सुबह में साफ हो जाता है। हाँ 6 बजे करेगा, कोई 5 बजे करेगा। अच्छा, जिस हिसाब से खेती बाड़ी का जिसका जितना काम रहता है उसके हिसाब से सब लोग साफ सफाई करेंगे। और शांति कितनी है यहाँ पर। शांति के लिए तो ये गांव पूरा जाना जाता है। अच्छा, वो आप वो दिखा रहे थे कहीं सीसीटीवी और हाँ, उसका वो आगे आगे। शांति सुरक्षा। हाँ अच्छा, गांव में पिछली बार पुलिस कब आई थी यहाँ? नहीं, पुलिस का कैसा रहता है कि हमारा जो लोक अदालत है, हाँ अगर उसके न्याय से कोई संतुष्ट नहीं हुआ हाँ तो ही लोक अदालत ही बोलेगी कि भाई आप पुलिस में जाओ। अच्छा, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि ज़्यादातर जाना नहीं पड़ता पुलिस में। ये सब गली आप देख रहे हैं तो सब औरतें सुबह में जल्दी उठ के साफ सफाई कर लेंगी, फिर अगले दिन सुबह साफ होगी। हाँ ये तो गाय भैंस निकली होंगी ना यहाँ से। हाँ, हाँ गाय भैंस। अभी वो जो मालधारी बोलते हैं ना, हाँ हाँ वो बकरी चराने वाले, हाँ हाँ वो गाय भैंस रहती है, वो इलाका एकदम अलग से ही है। तो उसी इलाके में कम से कम 800 से 1000 गाय भैंस बकरी अच्छा, ऐसा सब पशु है। वहाँ भी पक्की सड़क है, लेकिन ये जो गोबर आप देखोगे वो तो गांव में देखने को मिलेगा। हाँ नहीं वो तो जब गाय भैंस निकलेंगी थोड़ा बहुत तो वो होगा, अच्छा ही रहेगा। लेकिन वो साफ सफाई वैसे देखने से पता लग रही ये है। ज़्यादातर कब दिखेगा, बारिश का मौसम रहेगा हाँ तब। लेकिन तब क्या करते हैं लोग, अब मान लो कि मेरी 5 गाय है, मेरी गाय निकलती है हर रोज। आबादी कितनी है गाँव की? आबादी 2011 के हिसाब से 1747। 1747। हाँ, उसके बाद तो कभी गिनती हुई नहीं। हाँ अजी, आपके गांव के बारे में जरा देख हैं। अच्छा, नहीं वो देख रहे थे क्या कितने बढ़िया साफ सफाई है गांव की। पिछली बार गांव में पुलिस कब देखी थी आपने? पुलिस कब आई थी गांव में? हाँ सारो हैं? अच्छा ठीक है, मैं उतनी गुजराती नहीं जानता, ये इतनी हिंदी नहीं जानते। आइए, अच्छा आता हूँ जी। गाय के बारे में हाँ हाँ हाँ, बहुत ही व्यवस्थित गांव है। देखिए
ये देखिए सीसीटीवी कैमरा, ये ग्राम पंचायत ने लगवाए हैं हाँ, ग्राम पंचायत। और चलते हैं सारे हैं। अभी ये सारे पुराने वर्जन के हैं, अभी हमने नए मांगे हैं। अच्छा, अच्छा, 40 अच्छा। कैमरे अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी है। अच्छा, पुराने वर्जन के हो गए हैं तो अभी अभी फिलहाल खराब हो गए हैं ये। हाँ। अच्छा ठीक है, तो अभी अभी नए मतलब डिमांड की गई है उसकी। हाँ, नई डिमांड की गई। अच्छा, और वाईफाई का भी सिस्टम है क्या कुछ ऐसा? हाँ, वाईफाई का सिस्टम है, लेकिन उसको हमने बंद कर दिया कि बच्चे लोग ज़्यादा, हमने उसको पढ़ने लिखने के लिए दिया था। हाँ। लेकिन वो पिक्चर वगैरह ऐसे, इसलिए थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर दिया। देखिए कैसे दुरुपयोग किस तरह से हो जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो है एक पब्लिक वाईफाई की तरह जो है दिया गया ग्राम पंचायत की तरफ से, लेकिन उसका मिसयूज होने लगा। बच्चे जो हैं क्या फिल्म वगैरह डाउनलोड कर रहे थे? फिल्म डाउनलोड। ओहो, फिल्में और या गेम्स डाउनलोड कर रहे होंगे। हाँ, इसलिए थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दिया। अच्छा ठीक है, मतलब फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, आइए। हाँ, नहीं ये गाँव मतलब ठीक ठाक से गांव अब लगना शुरू हुआ है, वरना सिटी टाइप सा ही माहौल हो रहा था या कस्बा टाइप सा ही लग रहा था। आइए। हाँ जी। एनडीटीवी एनडीटीवी पूरा इलाका माल। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे गांव में आना, ऐसे गांव को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हालांकि ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का ये बुनियादी हक है कि वो आम जनता तक पहुंच सकें और उनको अपनी बात समझाकर वोट देने के लिए कन्विंस कर सकें। लेकिन इस गांव में उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। लेकिन चलिए इस एक चीज़ को अलग रख भी दें तो भी ऐसा बहुत कुछ इस गांव में हो रहा है जिसको देखकर फील गुड का एहसास जो है किया जा सकता है। राजकोट के राज संढियाला गांव से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।